आज हम समझेंगे कि जब न्याय के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो एक परिवार अपना हक वापस लेने के लिए किस हद तक जा सकता है। एक ऐसी तरकीब जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार से जो एक बड़ी मुसीबत में है। उनकी अपनी ही रिश्तेदार राजेश्वरी ने उन्हें धोखा दिया है और अब वो अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना घर भी खोने वाले हैं। तो परिवार की जो हीरोइन है रूही, वो समझ जाती है कि आप कोई सीधा रास्ता काम नहीं करेगा। जब सामने वाला बदला लेने पर तुला हो तो कानून और दलीलें सब बेकार हो जाती हैं। उनके पास कोई उम्मीद, कोई रास्ता नहीं बचा था। और ठीक उसी वक्त जब परिवार को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है, कुछ कुछ बहुत ही अजीब होता है। अचानक से ऐसा लगता है जैसे रूही के अंदर माता रानी आ गई हों। अब जब शक से भरी राजेश्वरी उससे सवाल करती है, तो रूही के अंदर से बोल रही देवी सीधे सीधे उसके अविश्वास को, उसके शक को चुनौती देती है। और यहीं पर कहानी एक मजेदार मोड़ लेती है। इस डायलॉग से ये दिखाया जाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो कोई नाटक नहीं, बल्कि बढ़ते हुए अन्याय के खिलाफ भगवान का एक जरूरी कदम है। फिर देवी एक बहुत बड़ी बात कहती हैं, एक तरह से सबको एक सबक सिखाती हैं कि बदला लेने से कुछ नहीं होगा। वो मानती हैं कि दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, लेकिन अब इस सिलसिले को यहीं रोकना होगा। और फिर आता है आखिरी फरमान। राजेश्वरी को सीधी सीधी चेतावनी मिलती है, या तो इस परिवार के साथ समझौता करो और अपनी गलती सुधारो, वरना देवी के श्राप का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। और श्राप का नाम सुनते ही राजेश्वरी की तो हालत ही खराब हो जाती है। डर के मारे वो फौरन देवी की हर एक बात, हर एक मांग मान लेती है। और नतीजा, परिवार को न सिर्फ अपना घर वापस मिलता है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा मिलता है जितना उन्होंने सोचा था। गांव की जमीन, शहर का बंगला, बिजनेस में पार्टनरशिप, सब कुछ। तो अब जब सब कुछ ठीक हो गया लगता है, परिवार की सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, तभी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला राज सामने आता है। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई कोई दैवीय चमत्कार था? इसका जवाब चमत्कार से कहीं ज्यादा होशियारी और प्लानिंग वाला है। तो रूही खुद बताती है कि ये सब एक प्लान था, एक बहुत ही सोचा समझा प्लान, जिसे उसने और उसके पति नाहर ने मिलकर बनाया था। वो लोग समझ चुके थे कि राजेश्वरी को झुकाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी अपनी आस्था, उसका अपना विश्वास। मतलब जिसे सब लोग एक चमत्कार समझ रहे थे, भगवान का आशीर्वाद मान रहे थे, वो असल में क्या था? वो था एक्टिंग और साइकोलॉजी का एक मास्टर क्लास। और मजे की बात यह है कि परिवार वाले गुस्सा नहीं होते, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो हैरान रह जाते हैं कि रूही ने कितनी चतुराई से इस पूरे प्लान को अंजाम दिया। तो इस एक धोखे ने सारे झगड़े खत्म कर दिए। अब पूरा परिवार एक साथ है, एक नई और अच्छी शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार। और अब रूही ही परिवार की असली हीरोइन है। उसे घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उसी की समझदारी और हिम्मत ने परिवार का घर और इज्जत दोनों वापस दिलाए। और इसी सम्मान को दिखाने के लिए रूही को घर का रिबन काटने और अंदर पहला कदम रखने का मौका दिया जाता है। ये एक तरह से इस बात का प्रतीक है कि अब वही परिवार की नई मुखिया है, जिसने अपनी बहादुरी से सबका दिल जीत लिया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही सब जश्न मनाना शुरू करते हैं, कहानी में एक और नाटकीय मोड़ आता है, जो सब कुछ बदल सकता है। और वो मोड़ क्या है? डॉक्टर बताते हैं कि रूही प्रेग्नेंट है। तो ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है एक खुशखबरी के साथ, जो उनकी जिंदगी में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करने वाली है। तो आखिर में ये पूरा किस्सा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब इंसाफ पाने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो क्या एक अच्छे मकसद के लिए गलत रास्ता चुनना सही है?